सिया को अद्वैत से प्यार हो गया था। एक ऑफिस ट्रिप के दौरान अद्वैत ने उसकी खामोशी को समझा, उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस किया। या ऐसा सिया को लगा। तुम बोलती कम हो, पर तुम्हारे आसपास एक सुकून है। ये कहकर अद्वैत ने उसके दिल की दीवारें तोड़ दी थी। कई महीने तक सब परफेक्ट चला। डिनर डेट्स, लॉन्ग ड्राइव्स और वो छोटी छोटी चीजें जो सिया को बहुत स्पेशल फील कराती थी। एक दिन सिया ने अद्वैत का लैपटॉप इस्तेमाल किया। वो एक प्रेजेंटेशन देख रही थी, लेकिन गलती से एक पुराना फोल्डर खुल गया। उस फोल्डर में कई तस्वीरें थी, अद्वैत और रीवा बेहद क्लोज, और टाइम स्पेंड्स आज से सिर्फ 2 महीने पहले का। सिया का दिल बैठ गया। उसने अद्वैत से सवाल किया तो वो चिल्लाया, तुम्हें हक नहीं है मेरी प्राइवेट लाइफ में झांकने का। उस रात सिया की आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे और खुद से नफरत। कुछ दिन बाद रीवा सेन खुद सिया से मिलने आई। रीवा ने बताया कि अद्वैत एक प्लेयर है। वो अपने फायदे के लिए लड़कियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाता है। उसने सिया को सिर्फ इसलिए करीब किया क्योंकि वो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचना चाह रहा था, और सिया उस टीम का हिस्सा थी। मैंने भी उससे प्यार किया था सिया, लेकिन हम दोनों सिर्फ एक स्टेप थे उसकी सीढ़ियों में, रीवा ने कहा और चली गई। सिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, न रोई न चीखी, बस चुप रही। और फिर एक शाम बालकनी में बैठी थी, तब अर्जुन मिला। उसे बिल्डिंग में रहने वाला अजनबी, जो हमेशा उसे बस देखता था बिना कुछ कहे। कुछ लोग अंदर से लड़ते हैं और बाहर से खामोश रहते हैं, अर्जुन ने कहा। बस वो बात सिया को चुभ गई। अर्जुन से बात करते करते उसने अपने अंदर की टूटन को बाहर निकालना शुरू किया। अब सिया ने ठाना, वो अद्वैत को ऐसे नहीं जाने देगी, लेकिन वो बदला गुस्से से नहीं, अकल से लेगी। उसने एक लीगल टीम बनाई और ऑफिस में उसकी हर चाल, हर झूठ का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। 1 महीने बाद एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में अद्वैत की कॉरपोरेट फ्रॉड एक्सपोज हो गई, जिसमें सिया की गवाही सबसे भारी पड़ी। अद्वैत को सस्पेंड कर दिया गया और मीडिया तक केस पहुंच गया। सिया ने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लिया। अब वो खुद के नाम से एक कंसल्टिंग फर्म शुरू कर चुकी थी। अर्जुन अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, ना ज्यादा पास ना दूर, लेकिन एक ऐसी मौजूदगी जो भरोसे से भरी थी। तुम्हारी कहानी अब भी लिखी जा रही है सिया, लेकिन अब पेन तुम्हारे हाथ में है, अर्जुन ने कहा। सिया मुस्कुराई और पन्ना पलट दिया। अब सिया की जिंदगी में सुकून था, कॉफी के कप से धड़कते सपने, ऑफिस के टेबल पर कामयाबी के प्लान, और शाम के वक्त अर्जुन की बातें। अर्जुन और वो हर शाम बिल्डिंग की छत पर मिलते, कभी चाय, कभी किताबें, और कभी सिर्फ खामोशी। मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आया सिया, मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अर्जुन की ये बात सिया को छू गई थी। वो किसी एक नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अर्जुन जल्दबाज नहीं था। वो बस वही था, हमेशा। एक दिन सिया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या अब भी तुम्हारे पास मेरे कोई जगह बची है? आवाज थी अद्वैत की। वो बर्बाद हो चुका था, न नौकरी बची न इज्जत। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, सिर्फ गिल्ट था। मुझे माफी नहीं चाहिए, बस एक बार मिल लो ताकि मैं खुद को माफ कर सकूं, उसने कहा। सिया का दिल कांपा, पर वो तैयार हुई। लेकिन अब वो कमजोरी से नहीं, बल्कि अपने क्लोजर के लिए जा रही थी। कैफे में अद्वैत बहुत बदल चुका था, उजड़ा सा चेहरा, थकी आंखें और जुबां पर सन्नाटा। तुमने जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गया, उसने कहा। सिया ने उसे शांत होकर देखा। नहीं अद्वैत, जो तूने किया वो मेरे लिए एक तोहफा था। तूने मुझे खुद से मिलवाया, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। अब मैं किसी की कमी नहीं, पूरी हूँ। और ये कहकर सिया उठ गई। अर्जुन छत पर उसका इंतजार कर रहा था।
सिया आई, बिना कुछ कहे उसकी बाहों में सिमट गई। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, अब ठीक हो? अब हाँ, सिया ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं किसी के टूटने का इंतजार नहीं करती। अब मैं खुद को संभालती हूँ और शायद अब मैं फिर से प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया।